प्यारे दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर ज़हूरुल इस्लाम शाहिद और आज आपको मैं जरियाने मनी, सलाने मनी, स्पर्मेटोरिया के बारे में को मालूमात फराहम करूंगा और इसका इलाज जो है वो बताऊंगा, होम्योपैथिक इलाज। प्यारे दोस्तों, सबसे पहले सवाल ये पैदा होता है कि जरियान होता क्या है। जब बिला इरादा नाइज़ा से मनी खारिज हो जाए तो इसको जरियाने मनी कहते हैं। ये अमूमन बवक्त शब होता है। ये आला तनासल की खराश के सबब से पैदा होता है। इसकी जो अलामात हैं, या ये कह लें कि जरियान के नतीजे में जो जिस्म के ऊपर साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं वो क्या क्या हैं, पहले मैं आपसे वो शेयर करना चाहूँगा। फिर इस मर्ज़ के असबाब क्या हैं वो शेयर करूँगा, और फिर इसका जो इलाज है वो शेयर करूँगा। इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ आपको इससे बहुत बहुत फ़ायदा होगा। मेरे चैनल का नाम है होम्योपैथिक सेलेक्ट योर रेमेडी, और इसमें ये सारी बातें डिस्कस होंगी। मैं उम्मीद करता हूँ इससे फ़ायदा होगा। अब हम जो है आगे बढ़ते हैं। इसकी अलामात, जिस मरीज़ को जरियान होता है, जरियान होने के बाद उस मरीज़ के जिस्म में जो अलामात पैदा होती हैं वो मैं आपको बताने लगा हूँ। जब कब्ज़ या खराश नाइज़ा या खराश मकद वगैरह के सबब ये मर्ज़ पैदा हो तो बोल बराज करते वक्त मनी के 1-2 कतरे खारिज हो जाया करते हैं। जब जलको कसरत जमा के बाद जरियाने मनी हो तो इब्तदा में मरीज़ को सुस्ती, काहली और अज़ा शिकनी होती है। ये जलक मुश्तज़नी को कहते हैं, जो कि नौजवानों में बकसरत ये मर्ज़ पाया जाता है। पेशाब करते वक्त जलन सी महसूस होती है। पेशाब बकसरत और ज़्यादा मरतबा आता है। कमर दर्द, दिमाग और पट्टे कमज़ोर और आम कमज़ोरी बहुत महसूस होती है। मजाज चिड़चिड़ा हो जाता है, सर चकराता है और दर्द करता है। काम काज करने से दिल उकता जाता है। पुश्त पर चूंटियाँ रेंगती महसूस होती हैं। ख्यालात मुंतशिर रहते हैं। नींद हराम हो जाती है और दिमाग कमज़ोर और मरीज़ कुंददिन हो जाता है। खाना हजम नहीं हो सकता। कब्ज़ अमूमन मरीज़ को रहती है। हाजमा बिगड़ जाता है। शहवत जमा नाकस बल्कि ज़ायल हो जाती है। जब मरीज़ ज़्यादा अरसा तक इस मर्ज़ में मुब्तला रहता है तो ये लज्जत जमा से भी मरहूम हो जाता है। सूरत अंजाल की शिकायत हो जाती है, बल्कि महज मस करने और बिला इरादा इंजाल हो जाया करता है। और बिलाहर यहाँ तक नौबत पहुँचती है कि थोड़ी सी भी तहरीक जो है, या पजामा की रगड़ से ही, अपने ही पजामा की रगड़ से, या किसी महबूबा और सीना के दीदार से, या किसी पे फीमेल से फ़ोन पर बात करने से, या महज जमा के ख्याल से बगैर शहवत के ही मनी खारिज हो जाती है। मरीज़ परेशान हो जाता है। मजमा में, जलसा में बैठने से डरता है। नमाज पढ़ने के लिए उसके कपड़े ठीक नहीं रहते, वगैरह वगैरह। ये उसकी अलामात हैं। अब हम इसके असबाब के बारे में, ये जो अलामात के असबाब हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। जो मुस्तज़नी है या जिसको जलक कहते हैं, इसके सबब हुआ करते हैं। कसरत मजामत इसका सबब हुआ करती है। उसके बाद क्योंकि अज़ाए तनासल ऐसे ज़िकियल हिस्स हो जाते हैं कि ज़रा सी तहरीक से मनी खारिज कर देते हैं। कब्ज़ भी बाज़ इस मर्ज़ का मूजब हुआ करती है, क्योंकि पहाना खारिज करते वक्त जोर लगाने के बाद बाज़ कुछ ना कुछ मनी खारिज हो जाया करती है। बाज़ नाइज़ा, मसाना या गुर्दा की खराश इस मर्ज़ का सबब हुआ करती है। बवासीर या चमूनों के सबब से मकद में जो खारिश हुआ करती है वो भी सलाने मनी का मूजब हुआ करती है। बाज़ मकवी और गर्म शिया मसलन गोश्त, पुलाव, मिठाई, शराब, कहवा, चाय का ज़्यादा इस्तेमाल इस मर्ज़ का सबब बनता है। गंदे इश्क या ख्यालात, तहजीब से गिरे हुए किस्से कहानियाँ पढ़ने और सुनने, या बाज़ किसी हसीन और खूबसूरत नाज़नीन को देखकर इसकी रात को ख्वाबें लेना, या दिमाग में
اس کا جو ہے غلبہ ہو جانا، یہ اسباب اس کے ہوا کرتے ہیں۔ آج کل جو اس کے بڑے اسباب وہ یہ ہیں کہ میڈیا پر آسانی سے پورن موویز اور اس طرح کی جو فحش تصاویر ہیں وہ نوجوان دیکھتے ہیں، اور اس وجہ سے اس مرض کا شکار ہو جاتے ہیں زیادہ تر۔ اس کے سلسلے میں تھوڑا سا میں یہ بات بھی بیان کرنا چاہوں گا کہ جب توانا و تندرست کنوارے اشخاص میں 1 ماہ کے عرصہ میں 1 یا 2 مرتبہ منی خارج ہو جاوے تو یہ کوئی خطرناک بات نہیں سمجھی جاتی، لیکن جب اس کا اخراج 1 ماہ میں کئی بار ہو تو پھر یہ مرض فوری توجہ کا مستحق ہوا کرتا ہے۔ جب بدون خیزش کے پیشاب کرتے وقت منی پیشاب کے ہمراہ خارج ہو جاوے اور مریض کو پتہ تک بھی نہ لگے تو یہ مرض بڑا خطرناک ہوا کرتا ہے۔ ابتدا میں اس مرض کا آغاز دل خشکن خوابوں اور خیزش کے ساتھ ہوا کرتا ہے، اور مریض کو کسی قدر خوشی اور لذت بھی محسوس ہوتی ہے، لیکن جوں مرض ترقی کرتا ہے اس سے منی بلا ارادہ خارج ہو جایا کرتی ہے، اور اس کا پتہ کپڑے پر داغ لگنے یا نمی سے چلتا ہے۔ ابتدا میں تو ہفتہ میں 2 یا 3 بار اور پھر ہر شب کو بلکہ رات میں کئی مرتبہ یہ شکایت ہو جاتی ہے۔ ایسا منی اپنا گاڑھا پن کھو بیٹھتی اور منی کے کیڑے تعداد میں کم ہو جاتے ہیں، یعنی کہ سپرم، حتیٰ کہ مریض اولاد پیدا کرنے کے ناقابل ہو جاتا ہے۔ اس مرض کا علاج بڑی کامیابی سے ہو سکتا ہے بشرطے کہ مریض ڈاکٹر کی ہدایت پر عمل کرے اور وہ تمام بد عادات ترک کر دے جن کا وہ عادی ہے۔ جب اس مرض کا سبب جلک نہ ہو یعنی کہ مشت زنی تو بے شک بہت جلدی آرام آ جایا کرتا ہے۔ جن نوجوانوں کو جلک کی بد عادت ہو ان کے والدین اور معالجوں کو واجب ہے کہ وہ اس بد عادت کے نقصانات اپنے شاگردوں اور بچوں کے دل پر بخوبی نقش کر دیں اور ان کو بتلا دیں کہ یہ عادت کیسی زندگی کو تباہ کرنے والی ہے۔ بہت سے بچے بوجہ ناواقفیت اس مرض میں مبتلا ہو جایا کرتے ہیں، اور اگر آغاز میں ہی اس بد عادت کے نتائج اور بربادیوں سے ان کو آگاہ کر دیا جائے تو کئی ایک بچوں کی زندگیاں برباد ہونے سے بچ جاتی ہیں۔ اب میں اس کے علاج کے لیے جو ہومیوپیتھک ادویات ہیں ان کے بارے میں آپ کو علامات کے ساتھ بتانا چاہوں گا۔ نیکسو امیکا دوائی ہے، خاص طور پر ان مریضوں کے لیے جو شراب کا استعمال زیادہ کرتے ہیں، قبض ساتھ ہوتی ہے، پخانہ کی عادت برقرار رہتی ہے، کثرت جماع کے بعد نتائج سر درد، کمر درد عموماً صبح ہوتے ہی اطلام ہو جائے، جن مریضوں میں یہ علامات ہوں نیکسو امیکا استعمال کر سکتے ہیں، اور اس کی 30 طاقت میں وہ استعمال کر سکتے ہیں صبح دوپہر شام کھانے کے بعد۔ اس کے بعد دوائی ہے سیلینیم۔ اس کی علامات یہ ہیں کہ خواب میں خود بخود احتلام ہو جائے، صبح جاگنے کے بعد سر درد، بہانے کے بعد یا پیشاب کرنے کے بعد اخراج منی ہو جائے، تو اس کو بھی صبح دوپہر شام 30 طاقت میں لے سکتے ہیں۔ اس کے بعد سٹافی سگیریا ہے، یہ ان مریضوں کے لیے ہے جو مشت زنی کرتے ہیں، جلک کا شکار رہتے ہیں، ان کو اگر اس طرح کی جریان کی یا احتلام کی شکایت ہو جائے تو وہ سٹافی سگیریا استعمال کریں، اس سے وہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ اس سے دماغی کمزوری اس کی علامات ہیں، دماغی کمزوری، پیشاب کی نالی میں خراش جس کی وجہ سے پروسٹیٹ گلینڈ جو ہے اس سے رطوبت رستی ہے، مریض جو ہے چڑچڑی طبیعت کا ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد اس کو بھی 30 طاقت میں صبح دوپہر شام استعمال کر سکتے ہیں۔ چائنا ہے، دوائی کا نام، متواتر کئی دن تک احتلام ہو جانے سے کمزوری پیدا ہو جائے، کمزوری جو مشت زنی یا کثرت جماع کی وجہ سے پیدا ہو، اس کمزوری کو یہ چائنا 30 صبح دوپہر شام کھانے سے دور کر دیتی ہے۔ اس کے بعد دوائی ہے نیٹرومیور، باوجود جمع کرنے کے بھی احتلام ہو جایا کرتا ہے، اس کی علامت یہ ہے اعصابی کمزوری، قبض، مباشرت کا محض خیال ہی کرنے سے منی خارج ہو جائے،
कमी खून हो लेकिन ख्वाहिश मुतवातर रहे तो नाइट्रोमेवर इस्तेमाल की जा सकती है इस तरह की अलामात में। 30 ताकत में सुबह दोपहर शाम। उसके बाद कैंथरस है, जब सुजाक की वजह से जरियान हो जाए। सुजाक एक मर्ज है जिससे पेशाब की नाली में जख्म हो जाते हैं और पीप आती है। अगर उस मर्ज की वजह से जरियान हो जाए तो उज़्व तनासल में खराश और जो है ना फ़ौरन शहवत आ जाती है खारिज की वजह से, तो फिर कैंथरस दवाई जो है वो मदर टंचर में यानी कि क्यू पावर में 20-20 कतरे सुबह दोपहर शाम पीने से ये मसला हल हो जाया करता है। कलकेरिया कार्ब है, अगर अवाइल उम्री में जो मरीज़ मुश्त यानी शुरू कर देते हैं नौजवान और इनका जो है इनके सर में पसीना बहुत ज़्यादा आता है यानी कि जिस्म में पसीने की ज़्यादती इस की अलामत में होती है। हर दफ़ा जब हम बिस्तरी करते हैं तो इनकी दिमागी कमज़ोरी इनको हो जाती है, तो इस सूरत में कलकेरिया कार्ब दवाई इस्तेमाल कर सकते हैं। ये भी 30 ताकत में सुबह दोपहर शाम। फास्फोरिक एसिड है, इसको एसिड फास्ट भी कहते हैं होम्योपैथी में, और ये ज़्यादा क्यू ताकत में इस्तेमाल होता है। इसकी अलामात ये हैं, इस मर्ज़ का ट्रीटमेंट के लिए बगैर किसी किस्म की ख्वाहिश के उज़ू में इस जो शहवत पैदा हो जाती है, जमा में या तलाम के बाद कमज़ोरी, पेशाब ज़्यादा, दूध के रंग का, जलक की मुज़मन खराबियाँ यानी कि मुश्तज़नी की जो पेचीदा खराबियाँ पैदा हो जाती हैं। उसके बाद इसको भी मदर टेंशन में इस्तेमाल करें 20-20 कतरे सुबह दोपहर शाम। उसके बाद दवाई है जलसीमियम। जरियाने मनी के बायस सर में दर्द हो, चक्कर आवें और बोझल हो, कमज़ोरी बहुत हो, थोड़ी सी तहरीक से मनी खारिज हो जाए, मरीज़ का रंग जर्द हो जाए, ज़िंदगी से बेजार हो जाए, अज़ाए तनासल ढीले डाले और बवक्त शब कई मरतबा तलाम हो जाए और ये भी मुस्जनी के साथ बदसरात भी हो तो ये दवाई इस्तेमाल की जा सकती है। उसके बाद क्लाडियम है दवाई, इसमें जो है इसमें भी मुस्तज़नी के जो बदसरात होते हैं, एहतलाम रात को हो जाता है, बगैर ख्वाब के भी हो जाता है, और इसमें जब मर्ज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाए और मतलब कि शहवत ही बंदे की चली जाए और बंदे की ख्वाहिश जो है ना वो ख़त्म हो जाए और बगैर मजामत के जो है ना हम बिस्तरी के जो है ना मनी खारिज हो जाए, आला तनासल ठंडा महसूस होता हो और ठंडे पसीने आते हों, तो ये मदर टेंचर में दवाई इस्तेमाल की जा सकती है। इसके बाद दवाई है एग्नस कास्टस। ख्वाहिश नफसानी और खेजश दोनों ही कम हों, अलाते तनासल ठंडे हों, बूढ़े मरीज़ों के लिए दवाई मौजूदार होती है जिन्होंने अपनी ज़िंदगी कसरत याशी में गुजारी हो। जब मर्ज़ सुजाक के बाद जरियाने मनी का अर्जा हो गया तो ये दवाई मुफीद है, मदर टेंशन में इस्तेमाल होती है 20-20 कतरे सुबह दोपहर शाम। उसके बाद कोनियम है। कोनियम के जो मरीज़ होते हैं ये चिड़चिड़ी तबीयत के होते हैं और बाज़ का मरीज़ अपनी शहवत को दबा के जो है ना इस मर्ज़ का शिकार हो जाते हैं, तो तब कोनियम दवाई दी जा सकती है। उसके बाद लाइकोपोडियम दवाई है, ये उस सूरत में दी जाती है जब बंदा बिल्कुल नामर्द हो चुका हो और बिल्कुल शहवत ख़त्म हो गई हो, और हालाते तनासल ठंडे हों, सुकड़ गए हों, तो बूढ़े नमर्द मरीजों के लिए लाइकोपोडियम दवाई है। इसको आप 1000 ताकत में हफ्तावार उनको इस्तेमाल करवा सकते हैं या खुद कर सकते हैं। तो ये थी जरियान के हवाले से और कलाम के हवाले से जो है इसका इलाज था। मैं उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो से आपको फ़ायदा हुआ होगा और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके साथ बेल का बटन दबा दें ताकि जो भी मेरी इंफॉर्मेटिव नई वीडियो जो है वो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको चला जाए। तो बहुत